नमस्कार भक्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ एवं ठीक होंगे। आपका हमारे चैनल भावा डिवोशनल टॉक्स पर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं वह कथा जो सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और त्याग का सबसे महान अध्याय है। यह वह समय था जब संसार अभी कोलाहल से मुक्त था, जब पर्वत हिम की श्वेत चादर में लिपटे थे, जब नदियां मंत्रों की ध्वनि में बहती थी और हवाएं स्वयं देवत्व को प्रणाम करती थी। उसी शांत क्षण में घटी एक दिव्य घटना, एक जन्म, एक पूर्ण जन्म, एक ऐसा आगमन जिसका इंतजार देवताओं ने युगों तक किया। इस धरती पर अवतरित हुई हिमवान नरेश की कन्या, देवत्व की ज्योति, वह शक्ति जो स्वयं सती का पुनर्जन्म थी। क्योंकि वही पार्वती थी, वही शक्ति, वही अनंत प्रेम की धारा, जिनके बिना शिव अपूर्ण और जिनके बिना सृष्टि अधूरी है। यह कथा है उस बालिका की जो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी, उस युवती की जिसने संसार के राजाओं को ठुकराकर एक योगी को जीवन साथी के रूप में चुना, और उस देवी की जिसने संसार को सिखाया सच्चा प्रेम संघर्ष करता है, तपस्या करता है, प्रतीक्षा करता है और अंत में ब्रह्मांड को भी अपने आगे झुका देता है। तो भक्तों, बैठ जाइए शांत और भक्ति में डूबकर, क्योंकि आज शुरू हो रही है शिव और शक्ति के मिलन की वह दिव्य कथा जो युगों से सुनाई जाती है और सदियों तक सुनाई जाएगी। उस समय जब संसार अभी शांत था, जब पर्वत, नदियाँ और हवाएं भी देवत्व में डूबी थी, जब हर दिशा में केवल दिव्यता की अनुगूंज थी, तब इस धरती पर जन्म लिया था हिमवान नरेश की कन्या पार्वती ने। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं, यह वह क्षण था जिसका इंतजार युगों से स्वयं देवगण कर रहे थे। महल के प्रांगण में छोटी बालिका पार्वती खेल रही थी, पर उनके खेल अन्य बच्चों जैसे नहीं थे। वह मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाती थी, उन्हें फूल चढ़ाती थी और धीरे धीरे अपनी मधुर आवाज में शिवा शिवा बोलती थी। हिमवान नरेश और मेनावती आश्चर्य में अक्सर पूछते, पार्वती, तुम इन पहाड़ी चट्टानों पर उगे बेलपत्र, जटाएं और भस्म क्यों पसंद करती हो? पार्वती मुस्कुराती हैं पर उत्तर नहीं देती। समय बीतता गया, पार्वती युवा हुई, दिव्य और तेजस्वी। देव, ऋषि, राजकुमार अनेक वर प्रस्ताव लेकर आए। एक दिन मेनावती ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, तुम अब विवाह के योग्य हो। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी योग्य राजकुमार को अपना जीवन साथी चुनो, जिसके राज्य हो, सेनाएं हो, प्रतिष्ठा हो। पार्वती शांत रही, उनकी आंखों में जैसे किसी एक ध्रुव तारे की चमक बसी थी। मेनावती ने रोष से कहा, पर मैं जानती हूँ तुम किसे चाहती हो। तुम उस योगी को चाहती हो जो भस्म से ढका है, जिसके गले में सर्प है, जिसका वास शमशान है। तब पार्वती ने पहली बार शब्दों में अपना हृदय रखा। माँ, प्रेम चुनाव नहीं होता। प्रेम वो स्थान है जहाँ मन, बुद्धि और आत्मा एक साथ मौन हो जाएं। और मेरा मन केवल शिव में ठहरता है। मेनावती स्तब्ध थी, पर पार्वती का निश्चय अडिग था। उधर कैलाश पर शिव समाधि में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, पर भीतर का तूफान शांत नहीं। शिव अंतर आवाज में बोलते हैं, पार्वती, क्यों
मैंने सती को खोया है। मैं फिर प्रेम के बंधन में नहीं पड़ सकता। मैं संसार का नहीं, विरक्त हूँ। मेरे लिए प्रेम पीड़ा है। नंदी ने धीरे से कहा, प्रभु, संसार बदल रहा है। शायद समय स्वयं आपको पुकार रहा है। शिव ने आंखें खोली। नहीं नंदी, ये मार्ग उनके लिए नहीं। मैं पार्वती का प्रेम स्वीकार नहीं करूंगा। युग पहली बार मौन हो गया। पार्वती के सामने नारद आए। उनके चेहरे पर रहस्य और मुस्कान थी। देवी, शिव को पाने का मार्ग सरल नहीं। आपको 16 सोमवार व्रत करना होगा। भोजन नहीं, केवल जल, भक्ति, बेलपत्र। पार्वती ने सहज स्वीकार किया। अगर तपस्या ही मार्ग है तो मैं संपूर्ण अस्तित्व के साथ तप करूंगी। इतना कहकर नारद वहां से चले गए और देवी पार्वती पूजा और व्रत की तैयारी में लग गई। सज सामान इकट्ठा किया, अपनी सहेलियों और सखियों को तैयार किया और अगले दिन जंगल के लिए चल पड़ी। घोर जंगल में तेज हवा चल रही थी। सूखे पत्तों की आवाज मानो विधि की चेतावनी। पार्वती जमीन पर बैठी, सारा सामान रखा और मिट्टी लेने चली गई। जैसे ही मिट्टी लेकर आई और मंत्र जपा, अचानक से मसान की भस्म मुड़कर वहां आ गई। उनकी पोशाक पर, पूजा के सामान पर और मिट्टी पर गिर गई, जबकि वहां दूर दूर तक कोई मसान ना था। पार्वती समझ गई कि ये परीक्षा आसान नहीं होगी। साथ की स्त्रियां चीखी और बोली, देवी, देवी, ये अपशकुन है, पूजा रोक दीजिए। नारद मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं, ये महादेव का संकेत है। जो दुनिया को अपवित्र लगे वही शिव को सर्वप्रिय है। महादेव तो खुद शमशान में रहते हैं, उनको तो भस्म सर्वप्रिय है। ये तो एक आशीर्वाद है महादेव का। उन्होंने उन सभी को प्रेरित किया और फिर सब पूजा में लग गए और माँ पार्वती मिट्टी दोबारा लेने चली गई। जब वह मिट्टी लेने गई तो अचानक उस मिट्टी में से पानी निकलने लगा। माँ हैरान हो गई। मन मन में सोचा, ये पक्का महादेव की कोई लीला है। माँ लक्ष्मी नारायण से कहती हैं, हे प्रभु, महादेव इस प्रकार से तो देवी की पूजा संपन्न ही नहीं होने देंगे। इस पर नारायण ने कहा, महादेव शायद भूल रहे हैं कि देवी पार्वती स्वयं देवी आदि शक्ति है, जो हर एक चीज का उपाय स्वयं ढूंढ लेती है। तब माँ ने थोड़ा नीचे तक खोदकर वहां से साफ मिट्टी निकाल ली, जो अभी कम गीली थी, और उसे लेकर वो पूजा स्थल पर आ गई। माँ ने मिट्टी गूंथनी शुरू करा और जैसे ही शिवलिंग बनाना शुरू किया, वो बार बार टूटने लगा। वो फिर शिवलिंग बनाती, महादेव उसे फिर तोड़ देते। वह हर बार ढह जाता, पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार। अंत में माता पार्वती रो पड़ी, महादेव, अगर ये जन्म भी आपके लिए नहीं तो मुझे बताइए, क्या मेरी भक्ति अपर्याप्त है या मेरे भाग्य अपूर्ण? मेरी क्या गलती जो आप इस प्रकार मेरी परीक्षा ले रहे हैं? नारद सब देख रहे थे। धरती मौन हो गई और हवा रुक गई और संसार जैसे उनकी आंसुओं के लिए ठहर गया। वैकुंठ में देवी लक्ष्मी और नारायण सब देख रहे थे। लक्ष्मी माँ ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, पार्वती की तपस्या असफल हो रही है। भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी, शक्ति स्वयं दुख सहती है ताकि संसार प्रेम का अर्थ समझ सके, पर अब समय आ गया है मार्ग खोलने का। ऐसे तो महादेव पूजा नहीं करने देंगे। कैलाश पर नंदी ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगता हूँ। महादेव ने कहा, नंदी, तुम चाहे कुछ भी मांग लो, सिवाय
पार्वती की पूजा पूर्ण होने से। इस पर नंदी जी रोने लगे और बोले, महादेव, मेरा आपके और माँ के अलावा है ही कौन? मैं किसके लिए क्या मांगूंगा? शिव मौन रहे और फिर बोले, नंदी, जो तुम मांग रहे हो वह मेरे हृदय का सबसे कठोर दरवाजा है। नंदी सिर झुकाते हुए। पार्वती पूजा में थी, बार बार शिवलिंग बना रही थी। तभी एक साधारण यात्री आया और बोला, पानी मिलेगा बहन? नारद ने तभी नारायण को पहचान लिया और मन ही मन सोचने लगे, प्रभु यहाँ अब तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही माता पार्वती पानी देने लगी, उन्होंने हाथ रोक लिया। बहन, मैं पानी तभी पी सकता हूँ जब हमारा कोई संबंध हो। माँ ने कहा, तुमने मुझे बहन कह दिया, मैं तुम्हें भाई, इससे ऊपर क्या संबंध बनाऊं? विष्णु ने कहा, तो इस संबंध को पूरा करने के लिए मेरे हाथों में रक्षा सूत्र तो बांधो। माँ ने कहा, इसकी क्या आवश्यकता? तब नारायण बोले, आप मेरी सुरक्षा के लिए ही बांध दो रक्षा सूत्र। पार्वती भावुक हो गई। उन्होंने राखी बांधी। यात्री मुस्कुराया और नीचे देखकर कहा, लगता है तुम शिवलिंग बना रही हो बहन। मुझे वरदान है, मैं जिस मूर्ति को बनाता हूँ सदैव पूर्ण होती है। इस पर माँ पार्वती ने जवाब देते हुए कहा, भैया, मैं ये स्वयं बना लूंगी, पर नारायण के आगे किसकी चलती है? उन्होंने माँ को मना लिया, ये कहकर, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं अपनी बहन को दुख ही नहीं देख सकता। अब विष्णु और माता पार्वती ने साथ मिलकर शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया। माँ सोच में पड़ गई और इतनी देर में शिवलिंग निर्माण पूर्ण हो गया और पहली बार शिवलिंग नहीं टूटा। कैलाश पर कंपन, शिव की आंखों में आंसुओं की नमी छा गई। नारायण, तुमने ऐसा क्यों किया? कोई नारायण के हाथों से बना हुआ शिवलिंग कैसे तोड़ सकता है? पर उनके स्वर में प्रतिरोध नहीं, प्रेम था। उसके बाद माँ को शक हुआ, क्योंकि वह तब से शिवलिंग निर्माण कर रही थी और वो टूट रहा था। उन्होंने नारायण से पूछा, आप कौन हो? आप साधारण मनुष्य तो नहीं हैं। नारायण ने जवाब देते हुए कहा, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद करी है। माँ ने कहा, बहन और भाई के संबंध में कोई पर्दा ठीक नहीं। आप जो भी हैं अपने पूर्ण रूप में आए। तब विष्णु उठे, 2 कदम पीछे गए और अपने पूर्ण नारायण अवतार में आ गए। माँ प्रसन्न हुई और कहा, नारायण, आप मेरे भाई के रूप में। और उसके बाद उन्होंने पूजा संपन्न कर दी। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ कहानी का एक भाग था, जिसमें हमने देखा कि नारायण किस प्रकार से माँ पार्वती के भाई बने। अब आगे हम देखेंगे कि तिलक के समय नारायण किस रूप में आए और महादेव का तिलक किया। अब सब शांत हो चुका था। महादेव विवाह के लिए मान चुके थे और अब समय था विवाह की तैयारियां करने का। हिमालय दीपों से चमक रहा था। वहाँ सप्त ऋषि शगुन का नारियल लेकर महादेव की तरफ से विवाह का न्योता लेकर आए। राजा हिमावन नरेश ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर ऋषि बोले, हे हिमावन नरेश, वाग्दान शुरू करना चाहिए। नरेश एकदम चकित रह गए। उन्हें नहीं पता था कि वाग्दान क्या है। तब माँ पार्वती की नानी आगे आई और उन्हें समझाया कि जब वधू पक्ष मान जाता है विवाह के लिए, तो उन्हें वर पक्ष को संकल्प देना होता है कि वो अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करेंगे और उसके बाद वो अपनी बेटी की पूजा करते हैं।
ये सब जानने के बाद राजा हिमावन नरेश ने वरदान किया। फूलों की वर्षा हुई, देव गीत गाने लगे। उधर कैलाश पर नारद जी ने शिव जी को सभी घटनाएं बताई। फिर उन्होंने शिव के गणों को आदेश दिया, महादेव के विवाह योग्य उपहार तैयार करो। गण जल्दी में थे। उन्होंने खुद पर मिट्टी लगा ली, भस्म मल ली और सोचने लगे, बस इतना ही पर्याप्त है। नारद जी हंस पड़े और बोले, आज विवाह की बात है, सिर्फ भस्म से नहीं, शुद्ध जल से स्नान करो, तैयार होना होगा। गणों ने स्नान किया। इतने राजा हिमावन भी वहां आ गए। नारद स्वयं उनका स्वागत करते हुए उन्हें शिव के समक्ष ले गए। वहां सभी ने विनम्र होकर कहा, हम विवाह की तिलक की विधि आरंभ करने का निवेदन करते हैं। सभी ऋषि तैयार थे, परंतु तभी एक प्रश्न खड़ा हुआ, तिलक की विधि कौन करेगा? क्योंकि सनातन धर्म में दूल्हे का तिलक केवल वधू का भाई करता है। एक पल के लिए मौन छा गया। राजा पक्ष सोच में पड़ गया। देवों का मुख थोड़ा गंभीर हुआ, मानो विवाह की राह में एक अंतिम बाधा खड़ी हुई। आकाश में एक प्रकाश फैला और उसी दिव्य तेज में एक रूप प्रकट हुआ। वह कोई साधारण रूप नहीं, वह वही यात्री का रूप था जिसने पार्वती से पहले जल मांगा था और फिर राखी बंधवाई थी। वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, पार्वती माता के भाई। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने अपनी बहन को रक्षा का वचन दिया था, तब मैंने ये भी निश्चय किया था कि उसके दूल्हे का तिलक मैं स्वयं ही करूँगा। उन्होंने केसर, अक्षत और चंदन से शिव के मस्तक पर तिलक किया और कहा, हे महादेव, आज से ये संसार याद रखेगा कि जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति। तिलक के बाद सभी ऋषियों ने एक एक करके तिलक चढ़ाया। देवों ने, सिद्धों ने, गणों ने आशीर्वाद दिया। विवाह का मार्ग पूर्ण हो गया। अब कोई बाधा नहीं बची थी। कैलाश और हिमालय के मध्य विवाह का संकल्प दृढ़ हो चुका था। और आज भी जब सावन आता है, जब राखी बनती है, जब शिव पार्वती का विवाह याद किया जाता है, तब ये बात सदैव याद रखी जाती है कि उस दिव्य विवाह में तिलक केवल भगवान विष्णु ने किया था, क्योंकि वह केवल देव नहीं, बहन के गर्व, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक थे। यही कारण था भगवान विष्णु ने ही सिर्फ महादेव का तिलक किया और ये युगों का इंतजार पूर्ण हुआ। शिव और शक्ति का मिलन केवल विवाह नहीं था, ये सृष्टि का संतुलन था। और इस प्रकार देवताओं के सामने, ऋषियों की उपस्थिति में और समस्त लोकों की साक्षी में वह दिव्य क्षण आया जब भगवान नारायण ने स्वयं महादेव का मंगल तिलक किया। वह क्षण केवल एक विवाह की रस्म नहीं थी, वह था योग और भक्ति का मिलन, तपस्या और करुणा का संगम और संसार के कल्याण का संकल्प। माँ पार्वती की भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, कभी रुकता नहीं, बस प्रतीक्षा करता है उस क्षण की जब संसार उसे समझ सके। और महादेव, जो स्वयं विरक्त तप और संन्यास के प्रतीक हैं, उन्होंने भी पार्वती की दृढ़ता में एक अनंत प्रेम देखा, एक ऐसा प्रेम जो समर्पण से जन्मा था और तपस्या से खिला था। आज हर मंदिर में जब शिव पार्वती की मूर्तियां साथ खड़ी दिखाई देती हैं, तो वह हमें यही संदेश देती है कि प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसमें धैर्य, साहस और संपूर्ण समर्पण हो। जो इस दिव्य कथा का श्रवण करता है, जिसके हृदय में
महादेव और माँ पार्वती के प्रति भक्ति जागृत होती है, उसे जीवन में प्रेम, शांति और सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि यह कथा नहीं, यह वह सत्य है जो युगों से प्रतिध्वनित होता आ रहा है। भक्ति से शिव मिलते हैं और समर्पण से संसार मिलता है। मिलते हैं जल्द ही एक नई कथा में। तब तक सभी को जय श्री राम, जय माता दी।